दोस्तों रमजान का महीना चल रहा है और दावते इफ्तार का लगातार आयोजन हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, सभी जगहों पर हो रहा है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने यहां तक कह दिया, जो नई मुख्यमंत्री है, कि रमजान में राम आता है और दिवाली में अली आता है, हमें सौहार्द बनाना चाहिए। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था तो एक एक मुसलमान का आधार कार्ड चेक कर रहे। खैर वो अलग मसला है। चलिए हम बिहार पर आते हैं। बिहार का क्या स्टोरी है, क्या रिपोर्ट आ रही है बिहार से, देखिए। जमीयत उलेमाए हिंद, जी हाँ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आह्वान किया है कि वो सेकुलर दल जो खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं, जो मुसलमान के वोट के पैरोकार बने हुए हैं, जो मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर हाथ खींच लिए और नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। उनका इस बार दावते इफ्तार जो होगा उसमें मुसलमानों को उसे बॉयकॉट करना चाहिए। और बिहार में दो पार्टियों का जिक्र है दोस्तों। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, 24 तारीख को उनका दावते इफ्तार है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों के दावते इफ्तार में जमीयत उलेमाए हिंद के नेता शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी खासा नाराज है और बिहार के मुसलमानों से यह आह्वान किया गया है, यह आगाज किया गया है कि इन पार्टियों को बॉयकॉट करना है। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है और उस बीच इस तरह की खबर आना इन पार्टियों के लिए टेंशन का विषय हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम लोजपा की बात करें तो ये वही लोजपा है जिसने 2005 में बिहार में सरकार इसलिए गिरा दी थी रामविलास पासवान ने क्योंकि उनकी मांग थी कि एक मुस्लिम सीएम बने, लेकिन लालू यादव तैयार नहीं थे। तो त्रिशंकु विधानसभा हुआ, हंग असेंबली हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार फिर चुनाव में गया और तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर उभरे। ये पहला घटना। दूसरी तरफ लगातार चिराग पासवान भी मुसलमानों के पैरोकार बने रहते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का मसला आया, इतना बड़ा मसला है मुसलमानों के, उनका कहना है कि हमारा धार्मिक मसला है, ये हमारे पूर्वज जो पुरखे रहे हैं उनकी दान की गई जमीन का मसला है, इसे कैसे कोई हिंदू चला सकता है, ये सरकार कैसे चला सकती है, तो हमारे पुरखों का दान किया हुआ जमीन है। मसला जो भी हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, लेकिन इस पर मुसलमान भड़के जरूर हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी, देखिए बीजेपी का तो स्पष्ट रूप है कि इस बिल को पार कराना है, पारित कराना है और इसे कानून बदलना है। संशोधन जरूरी है वक्फ बोर्ड में, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो सेकुलर कहती है खुद को, चिराग पासवान की पार्टी जो सेकुलर कहती है खुद को, वो क्या कर रही है, कहां गायब है। और दोस्तों बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का भी रुख कुछ वैसा ही दिख रहा है। देखिए मैंने एक स्पेशल स्टोरी किया भी था 2 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, काफी सीमांचल के मुसलमानों का कमेंट भी हमने पढ़ा कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं जो बिहार में मुसलमानों का वोट लेती हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन न मुसलमानों को टिकट देती है, ना उनके मुद्दों को उठाती हैं, वो इस बार फंसी है वक्फ बोर्ड पर। और दूसरी तरफ दोस्तों कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमान उनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अभी जंतर मंतर पर कई कांग्रेस के मुस्लिम सांसद जो है वो शामिल हुए हैं, हिंदू सांसद शामिल हुए हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, कि जिस तरह अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया था कि तिरुमाला मंदिर जो है, उस मंदिर कमेटी में कोई भी गैर हिंदू शामिल होगा तो यह हमारी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाएगा। कई मुसलमानों ने उनके एक्स पर कमेंट किया इसको लेकर कि ठीक उसी तरह से हमारे वक्फ बोर्ड में अगर कोई हिंदू घुसेगा तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। तो सेकुलर दलों को एक बहुत बड़ा, मतलब कहिए कि अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार के मुसलमान ये बात आंख खोल कर देख रहे हैं। और कहीं के मुसलमानों में, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिहार की स्टोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ चिराग और नीतीश की बात हो रही है, लेकिन पूरे देश के मुसलमान, मौलाना मदनी ने तो कई बार इस बात का ऐलान किया, आह्वान किया कि भाई आइए नायडू जी, नीतीश जी, चिराग जी, और हमारा साथ दीजिए। इस समय परीक्षा की है, अगर अभी हमारा साथ आप नहीं दीजिएगा तो फिर इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तो देखिए आर पार की लड़ाई है इस बार देश के मुसलमानों का, और उसमें ये जमीयत उलेमाए हिंद का ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान करना कि किसी भी तरीके से इस बार वैसी कोई सेकुलर दल के इफ्तार में हम शामिल नहीं होने जा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। जो बात करते हैं मुसलमानों की, टोपी पहनेंगे जालीदार, खाएंगे खजूर, लेकिन सबसे बड़ा छुड़ा घोंपने का काम जो है मुसलमानों के पीठ पर यही सेकुलर दल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कितने मुस्लिम शामिल होते हैं, लेकिन ये बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए हम सोचा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।